नमस्ते भैया। स्वस्ति। स्वस्ति? स्वस्ति मतलब समझे? नहीं, मैं नहीं समझा। जब नमस्ते की जाती किसी से तो दूसरा स्वस्ति कहता है, कहना चाहिए उसको। समझ आई अच्छा। इसमें? हाँ। नमस्ते के बाद में वापस करना है स्वस्ति। स्वस्ति माने है कल्याण हो। तुमने मुझको कहा झुक करके प्रणाम, नमस्ते करना झुक करके प्रणाम है। और बड़ा तुमसे होगा क्यों झुकेगा? उसको झुकना उचित नहीं है। इसलिए वो कहेगा, पीठ ठोकेगा, स्वस्ति बेटा, भाई साहब अच्छा। स्वस्ति, अनुज भ्राता स्वस्ति। स्वस्ति माने कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, शाबाशी दी जाती है, ठीक। अच्छा। और बराबर का जो है उसके लिए प्रणाम, बराबर के लिए बराबर के प्रणाम है। प्रणाम, तो वो प्रणाम से लौटा लेगा। हम्म। और नमस्ते को स्वस्ति से वापसी है। तो अच्छा। बड़ा है छोटे को स्वस्ति कहता है, छोटा बड़े को नमस्ते कहता है, बराबर वाला प्रणाम करता है। बराबर। समझे? हाँ। ये तो पहली बार सुना मैंने। नहीं, पहली बार सुना तो ठीक है, पहली बार सुना। जानना हाँ। चाहिए क्या किसका क्या संस्कृत भाषा है कहाँ देश में, तो जा ही रही है। अच्छा, संस्कृत है। हाँ, संस्कृत भाषा है, वो विदा हो रही है। संस्कृत विदा हो रही, संस्कृति भी विदा हो रही है। हाँ, ये बात तो तो सही आंग्ल है। भाषा शब्द चल रहे, अंग्रेजी, उसी पे जोर है। अंग्रेजी सभ्यता चल रही है, अंग्रेजी भाषा चल रही है। समझे? तो संस्कृत और संस्कृत दोनों जा रही है। हिंदी भी साथ में जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हिंदी भी जा रही है। हाँ, आने वाले 10-20 सालों में चली ही जाएगी। हाँ, चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। क्योंकि उसका वो प्रयोग बहुत कम करते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। संगम भाषा चल रही है, हिंदी आदि अंग्रेजी। कोई बाकी बोलता है तो आधी हिंदी आधी अंग्रेजी बोलता है। थोड़े दिन बाद हिंदी खत्म हो जाएगी, अंग्रेजी चलने लगेगी। तो ये अंग्रेजी सभ्यता अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं। अपने हिंदुस्तानी सभ्यता अच्छी है, पहनावा भी है हिंदुस्तान का बढ़िया, और रहन सहन मकान भी बढ़िया थे। अब तो अंग्रेजी मकान बन रहे, सब बिल्डिंगें बन रही, अंग्रेजी नकल है ये तो। अपने पुराने जो और सभ्यता के थे, वातावरण कुलुषित थे ये। सर्दियों में गर्माते थे और गर्मियों में ठंडक देते थे। केवल वर्षा में परेशानी होती थी कच्चे मकानों में, और हमेशा अच्छे रहते। तो ये अंग्रेजी सभ्यता लागू हो रही है। हाँ, समय काटने के लिए क्या कह रहे, कुछ सुनाया जाए? जी हाँ, अच्छा, कोई कहानी सुनाइए। कुछ को ध्यान में आया मुझे, कुछ शब्द कहा तो कुछ के बारे में पहले सुनाएंगे। बिल्कुल भैया। हाँ, प्राचीन काल की बात है। एक राजा साहब थे, तो उन्होंने अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए, बाल काटने वाला है, उसे कहा मेरी दाढ़ी बना दो। होली का टाइम था, होली के टाइम पर इन लोगों की जो है पिटारी बंद हो जाती है। होली के बाद जो बनवाता है वो पिटारी खुलवाने के लिए कुछ देता है। पिटारी मतलब वो पिटारी बक्सा जिसमें उनका हाँ, सामान रखा होता है, वो पिटारी कहते हैं। या देहात में कहते हैं छुरारी, जिसमें छुरा कतन्नी रखे जाते हैं उसे छुरारी कहते हैं। या पढ़े लिखे समाज में उसको पिटारी कहते हैं। बक्सी, संदूकची, ये हिंदी के शब्द हैं। और वो तो अब कम बोली जाती है, हम ही आपको बता रहे। तो हाँ, तो उसने बाल काटने वाले ने कहा कि अरे राजा साहबा, तो होली के टाइम किसी ने भी हमें पिटारी खुलवाई नहीं, और आप कह रहे तो हमें कुछ देना पड़ेगा, आप हमें पुरस्कार देंगे तब हम बोलेंगे। अरे अरे भाई कुछ ले देना, हाथ कुछ दे देना। ठीक, बना दी उसने। बनाने के बाद कहा कि हाँ राजा साहब कुछ हमको दीजिए। तो राजा ने जो बनाने की कीमत थी 25 पैसे, 50 पैसे या 1 रुपया, जो भी उस टाइम थी। हाँ, उस टाइम जो भी था, तो उसने दूने करके दे दिए। तो अरे ये आप क्या कर रहे हैं, हमको कुछ दीजिए, आप अपन कहा कुछ देंगे। तो उन्होंने कहा कुछ दे तो रहे, हम दूना तुम्हें दे रहे। तो कहीं नहीं, हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए। कुछ हाँ, आप कुछ में वो राजा क्या था ये नहीं हाँ, पता। अभी ये वो बुद्धि का बल है उसको। राजा नाई को बुद्धि उसने लगाई कि हमें कुछ चाहिए, पकड़ लिया उसने। कहा भी जाता है नाई में 36 बुद्धि होती है। हाँ, जानते हो। हाँ, तो 36 बुद्धि होती है। क्यों ये कहा गया, अब इसके बारे में कुछ बताएं तुम्हें? बता दीजिए। उसको हर जाति के, हर वर्ग के पास जाना पड़ता है उसे। तो इसलिए उसको 36 बुद्धि वाला कहते हैं उसको, कि हर एक के पास हो जाता है, तो उसको 36 बुद्धि हो गई उसके। सबकी खबर है, है। सबकी खबर है उसको, हर गांव की, हर आदमी की खबर है, इसलिए उसे 36 सा कहते हैं। तो 36 बुद्धि वाला। तो हाँ, बात कहाँ थी कि यहाँ कुछ चाहिए, राजा फंस गए। अब क्या करें, उन्होंने 500 रुपए तक कर दिए, 1, 2, 10, 50, 20 बढ़ाते बढ़ाते 500 तक पहुँच गए। कहाँ 25 पैसे लगते थे। अब राजा फंस गए, उसने कहा भाई और मिलेगा कुछ नहीं, हमको कुछ चाहिए, हमको रुपये नहीं, हमको कुछ चाहिए। राजा विद्वान होते हैं, चतुर होते हैं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने टाइम दे दिया कि अच्छा आज रुक जाओ, हम अब के दिन तुमको देंगे, अब की बनाने आना तब देंगे तुम्हें। चलते चलते दूसरा दिन आ गया। राजा ने कहा हाँ साहब आ जाओ, हमारे
दाढ़ी बना दो आकर। हाँ अरे, लेकिन राजा ने पहले ही एक खेल खेल लिया। क्या? एक कटोरी बढ़िया ली चमचमाती हुई जी। अब कटोरी में दही डाल दिया और दही में कोयला का कंकड़ डाल दिया, कोयला का टुकड़ा, और इतना डाल दिया थोड़ा दिखाई दे, बकिया नीचे हो गया, थोड़ा दिखाई दे जी। तो राजा ने आरे में रख दिया जी। आरे जानते? आरे आरे क्या होते? अलमारी। आरो क्या होता? आरो, हाँ, दीवार में जो है स्थान बनाया तो उसे आरो कहते हैं। आरो या बड़ी बनाई तो उसे अलमारी कहते हैं। तो पुराना शब्द है ये, दीवारों में बनते थे आरे, अब तो बनाते ही नहीं लोग। जगह ने तो अलमारी थी बनाते, अलमारी नहीं बनाते, अब तो मोल ले लेते उसी लोहे की बनी बनाई। हाँ बनी बनाई। तो हाँ क्या बात थी कि वो आरे में रख दी उसने जी। और कही भाई पहले वो कटोरी ले आओ, नाश्ता करना कुछ उसमें रखा। तो गया लेने कि खाएंगे, तो उसमें देखा कोयला पड़ा हुआ, उसके मुख से एकदम निकाल, अरे राजा इसमें कुछ पड़ा है। राजा ने तुरंत बात पकड़ ली कि कुछ ले लो अपनी मजदूरी उस दिन वाली कुछ, अब कुछ के बजाय जो है तो हमको दे दो, हम नाश्ता कर ले अपना। अब तो चौंक गया कि अरे अब ये क्या होगा, अब तो हम उल्टे फंस गए। कहा गया यस्य बुद्धि तस्य बलम, जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है, समझे? तो फंस गया। अब कोयला ले गया, 500 रुपए देते रहे लेकिन कोयला फंस गया। अब आज ही मजदूरी उसे जो बनाई दाढ़ी आज जो चल रही वही देनी पड़ी बाद में। तो ये कुछ शब्द के बजाय एक कहानी साखी याद आ गई, वो तुमको सुना दी। ठीक, हाँ आगे अब कोई दूसरी सुनाइए थोड़ी बड़ी। चेक करें।